सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए अब सरकार देगी ऑप्शन, जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी स्वैच्छिक होगी। दिल्ली में सिर्फ उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगी जो ये सब्सिडी मांगेंगे। इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली का बिल देने में सक्षम लोगों से मिली सुझावों के बाद ही हमने ये फैसला लिया है। अब दिल्ली में लोगों को सब्सिडी चाहिए या नहीं, इसके लिए सरकार हर उपभोक्ता को ऑप्शन दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग कर यह फैसला किया कि अब बिजली पर सब्सिडी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इसकी मांग करेंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी के लिए एक विकल्प देंगे। अगर वो कहेंगे कि हाँ इसमें बिजली की सब्सिडी चाहिए तो हम उनको सब्सिडी देंगे। दिल्ली बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 899 नए केस, बढ़ते मामलों के बीच बूस्टर डोज लगवाने से पहले जान ले जरूरी बातें। देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2858 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले 24 घंटों की तुलना में 0.6% ज्यादा है। इसी बीच सबसे ज्यादा संक्रमण के नए मामले राजधानी दिल्ली से सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में कोरोना के 899 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, जहां कोरोना का ग्राफ पिछले 2 सालों से सबसे ज्यादा रहा, वहां 263 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 175 नए मामले मिले, जबकि हरियाणा में 439 नए मामले सामने आ चुके हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के बाद जो दूसरा राज्य जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा है वो हरियाणा है। इन 5 राज्यों में देश भर से 76.8% नए मामले सामने आए, लेकिन इसमें से 31.46% अकेले दिल्ली में है। वहीं अगर मरने की बात करें तो बीते 24 घंटों में देश भर में 11 लोगों की हताहत हुई है। इसी बीच रिकवरी रेट 98.74% हो गई है। बहरहाल है कि जहां कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं वैक्सीनेशन भी तेजी से किए जा रही हैं। पहली और दूसरी डोज के बाद काफी समय से बूस्टर डोज की खुराक भी दी जा रही है। इसी बीच वेल्लूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने एक स्टडी की है जिसमें यह सामने आया कि बूस्टर डोज के लिए 2 वैक्सीनेशन को मिलाकर देने से कुछ खास परिणाम नहीं आ रहे हैं। मुडका अग्निकांड का मुआवजा लेने पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा का किया ऐलान। दिल्ली के मुडका मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में शुक्रवार को भीषण आग लग गई थी। इस घटना में 27 लोगों की हताहत हो गई है और 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 29 लोग अभी लापता हैं। हालांकि बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। बता दें कि जिस इमारत में आग लगी थी वो 4 मंजिला थी। इसी बिल्डिंग का उपभोक्ता व्यावसायिक रूप से कंपनी को कार्यालय स्थान प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। वहीं आज सीएम अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। वहीं घटना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने एक हेल्प डेस्क भी लगा दिया, परिजनों से संपर्क किए जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से मैंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जिन लोगों की हताहत हुई है उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने 1500 लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक बसों को डीटीसी में शामिल करने की दी है मंजूरी। दिल्ली सरकार ने अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 1500 लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में 1500 लो फ्लोर इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल करने की शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी बयान के मुताबिक डीटीसी ने दिल्ली ईवी नीति 2020 के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्पैनिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को 10 क्षेत्र आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 11 मार्गों पर 75 अंतर राजकीय बसें चलाने की भी मंजूरी दी है। डीटीसी बोर्ड के अनुसंधान के आधार पर चलाने के पद पर नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को दिए जाने वाले मानदेय को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति माह करने का भी फैसला किया गया है, लेकिन यह उन्हें मिलेगा जिनके पास HMV ड्राइविंग लाइसेंस है। दिल्ली में सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, महाराष्ट्र में हो गई थी जेल। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने पति रवि राणा संग मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन अपनी इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए राणा दंपति ने शहर बदल दिया और आज उन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में आरती की और हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इधर उनके साथ उनके पति और महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा भी मौजूद थे। नवनीत राणा अपने पति और मंदिर के पुजारियों की उपस्थिति में अनुष्ठान करते हुए हनुमान चालीसा का जाप करते हुए देखी जा सकती है। गौरतलब कि नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को पिछले महीने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने के बाद 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। फायर सर्विस को पहले कारखाने में आग लगने की आई थी कॉल, अंदर फंसे लोगों की संख्या भी नहीं थी जानकारी।
दिल्ली के कुंडा मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला इमारत में शुक्रवार को आग लग गई थी। इस अग्निकांड में 27 लोगों की हताहत हो गई है, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं जब फायर डिपार्टमेंट को पहली बार दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास कमर्शियल इमारत में आग लगने की सूचना मिली तो उन्होंने लगा कि यह फैक्ट्री यूनिट है, न कि एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स जिसमें 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली अग्निशासन सेवा से प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि उन्हें सबसे पहले शाम 4:40 में फोन आया था और उन्हें सूचित किया गया था कि जहां आग लगी है वहां एक कारखाना है। गर्ग ने आगे बताया कि यह मानते हुए कि कारखाने में आग लगी थी, हमने 10 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा था। हमें अंदर फंसे लोगों की संख्या के बारे में नहीं बताया गया था। आग पहली मंजिल पर लगी और 1 घंटे के भीतर दूसरी मंजिल पर फैल गई। हमने पाया कि लोग अंदर फंसे हुए थे। एक ऑफिस स्पेशल है जहां वाईफाई, राउटर, सीसीटीवी और अन्य डिवाइस स्टोर किए जाते हैं। हमने क्रेन और एम्बुलेंस को भी मदद के लिए बुला लिया था। जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हताहत तक कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, बीजेपी पर लगाए थे गंभीर आरोप। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले बीते गुरुवार को हुई एक कश्मीरी पंडित की हताहत के बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्व विभाग के सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट जब अपने कार्यालय में थे तो उस दौरान कुछ आतंकियों ने उनकी हताहत कर दी, जिसके बाद श्रीनगर में एक अस्पताल में उसकी हताहत हो गई है। राहुल भट्ट के आतंकियों द्वारा कश्मीरी हताहत की अब दिल्ली तक पहुंच गई है। कांग्रेस के कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष राय ने जम्मू कश्मीर में राहुल भट्ट की हताहत को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सुभाष राय का कहना है कि बीते 8 साल में जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों के लिए बीजेपी ने क्या किया है, कश्मीरी पंडित वहां नियमित रूप से मारे जा रहे, मोदी ने अब तक क्या किया है। दिल्ली पुलिस के हत्या चढ़ा लाखों रुपए की ठगी करने वाला जालसाज 100 से अधिक लड़कियों को है ठगा। दिल्ली पुलिस ने 100 से अधिक महिलाओं को शादी कर झांसा देकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपियों को भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में कार्यरत एक महिला डॉक्टर की शिकायत पर पहाड़गंज से गिरफ्तार किया है। डॉक्टर महिला ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा कि इस आरोपी ने खुद को अविवाहित बताते हुए उनसे जीवनसाथी.com साइट पर बात की थी। इस आरोपी ने फिर उनसे किसी बिजनेस के नाम पर 15 लाख रुपए उधार लिए। दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ाए गए इस व्यक्ति की पहचान फरहान तासीर खान के रूप में की गई है। यह ऑनलाइन डेटिंग साइट पर जाकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और खुद को इंजीनियर और MBBS की पढ़ाई करने वाला छात्र बताता था। इस तरह से कई लड़कियों के साथ ठगी की है। अलग अलग लड़कियों को ठगी करने के लिए उनसे साइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। इन्हें यह VIP कार में बैठकर लड़कियों से वीडियो कॉल भी करता था। दिल्ली परिवहन निगम की बैठक में बड़ा फैसला, DTC की बसें देहरादून, आगरा सहित इन शहरों में भी जाएगी। दिल्ली परिवहन निगम की शुक्रवार को हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस बैठक में 5 राज्यों के 11 रूटों पर बसों के संचालन संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इसके लिए कुल 75 बसों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्राज्यीय बस संचालन के लिए 75 बसों को 5 राज्यों में चलाई जाएगी, जिसमें से 38 गैर AC और 37 AC बसें CNG सामान्य फ्लोर बसों की खरीदी को भी मंजूरी प्रदान की है। दिल्ली सरकार की यह बसें 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केंद्रीय शासित प्रदेश के रूटों पर चलेगी। अब दिल्ली से 5 राज्यों के लिए सीधे बसें मिल सकेगी। ये बसें आनंद विहार कश्मीरी गेट बस डिपो से चलेगी और जयपुर जाने वाली बसें भदौला, धुआं व सराय काले खां से जा सकती है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। इस समय राजधानी के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 1500 इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी शामिल किया जाना है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच बिस्रोई गैंग के 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, अवैध हथियार सहित दबोचा गया। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच की टीम ने शुक्रवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। टीम द्वारा पकड़े गए दोनों लोगों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ अमन उर्फ अल्लू और रॉबिन सोनी के रूप में हुई है। ये दोनों लॉरेंस बिस्रोई गिरोह के शॉप शूटर हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों राजस्थान के श्रीनगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अलग अलग स्थानों से पकड़ लिया है। वहीं इनके खिलाफ सदर और सेक्टर 40 पुलिस थानों में कानून के संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि पूछताछ में पता चला कि दोनों लॉरेंस बिस्रोई गिरोह के सदस्य थे और हताहत के प्रयास, आर्म एक्ट सहित अन्य मामलों में शामिल थे। SSP क्राइम प्रीतपाल सिंह सागवान ने कहा कि रॉबिन सोनीश्री गंगानगर में दर्ज हताहत प्रयास के एक मामले में गिरफ्तार से बच रहे हैं। दोनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने और छिपने के लिए गुरुग्राम आए हुए थे। अब इन दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली में उपहार सिनेमा से लेकर मुकुंडा अग्निकांड तक दर्जनों घटनाओं में लोगों की गई है जान। दिल्ली में मुकुंडा मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में शुक्रवार को भीषण आग लग गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 27 लोगों की हताहत हो गई है और 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वैसे दिल्ली में आग लगने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें आग में जिंदा जलकर कई लोगों की जान जा चुकी है। गौरतलब की राष्ट्रीय राजधानी दर्जनों अग्निकांडों की गवाही रही है। 13 जून 1997 साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा बॉर्डर फिल्म के शो के दौरान आग लग गई थी। उपहार सिनेमा आगशास्त्री में 59 जिंदगियां तबाह हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।
31 मई 1999 लाल कुआं के एक रसाई बाजार में आग लगने से 57 लोगों की हताहत हुई और 27 घायल हुए थे। 20 नवंबर 2011 को नंद नगरी इलाके में किन्नरों के सर्वधर्म सम्मेलन के कार्यक्रम के दौरान भीषण आग लग गई थी। अग्निकांड में 14 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 40 किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।